नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 24 का ऐलान होते ही बेगूसराय लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। लोग चौक चौबंद चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार सीपीआई समर्थित अवधेश राय को उतारा है और एनडीए ने भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह पर पुनः एक बार भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। क्या होता है बेगूसराय लोकसभा चुनाव में? 2019 काफ़ी चर्चा रहा, ये बेगूसराय हॉट सीट रहा। इस बार कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया को चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है। इसी बेगूसराय के मुद्दे को लेकर हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। एसएन सुमन जी से जानते हैं बेगूसराय लोकसभा का क्या हाल है, क्या रहेगा इस मुद्दे पर, बताइए एसएन सुमन। नमस्कार। बेगूसराय लोकसभा चुनाव की हलचल मौसम के मिजाज को देखते हुए बदलता जा रहा है। ज्यों-ज्यों पछिया हवा तेज हो रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसी रफ्तार में चुनाव का तापमान भी धीरे धीरे गर्म हो चुका है। यों उम्मीदवारी तय हो गई है। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दांव पर लगा दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक अवधेश राय को टिकट मिला है। यों महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा संघर्ष के अभी तक आसार बन रहे हैं। गिरिराज सिंह के लिए परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, इससे पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं। उनका घर बरैया है और पहली बार वो नवादा से सांसद हुए, दूसरी बार बेगूसराय से सांसद हुए और तीसरी दफ़े पुनः टिकट प्राप्त कर पार्टी की ओर से बेगूसराय के चुनावी पिच पर तैयार बैठे हैं। अवधेश राय का घर बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। अवधेश राय 3 बार के विधायक रह चुके हैं और 3 बार बेगूसराय जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री रह चुके हैं। पुराने लोग हैं, पुरानी सोच है। इन दोनों के बीच संघर्ष के आसार तो बनते हैं, लेकिन अभी जो प्राप्त सूचना हमें मिली है, दिल्ली के रास्ते, पटना के रास्ते और बेगूसराय के रास्ते भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और आरएसएस के प्रमुख विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपने सभी कागजात को दिल्ली में बनवा लिया है और अब दिल्ली से वो फ़ौरन बेगूसराय की ओर कूच करने वाले हैं। बेगूसराय में आकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक नई मुसीबत तैयार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पर भरोसा जताकर प्रधानमंत्री स्वयं आए, सिंघौल के उलाव हवाई अड्डे पर वो आए और उन्होंने आज से 1 माह पूर्व प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने कमल को खिलाने का बेगूसराय से पुनः अनुरोध किया। यहाँ की जनता के बीच उन्होंने काफ़ी अपील की और 1 महीना के बाद इनका कैंडिडेचर तय हुआ और तय कैंडिडेचर के मुताबिक जो सूचनाएं हमें मिली है, 19 अप्रैल को गिरिराज सिंह यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यूँ बेगूसराय में महागठबंधन के भी कई उम्मीदवार थे। डॉक्टर कन्हैया कुमार जो पूर्व में यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, उनका भी लगभग संभावनाएं बन रही थी बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय के खाते की यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ चली गई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार अवधेश राय पर भरोसा जताया। यूँ अवधेश राय का भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अंतर्विरोध शुरू है। उषा सहनी पीछे पड़ गई, शत्रुघ्न बाबू को टिकट नहीं मिला, सूर्यकांत पासवान अभी तक टिकट प्राप्त नहीं। सांसद के कई चेहरे यहाँ हैं, रामरतन सिंह, उषा सहनी, सूर्यकांत पासवान, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने
पिछड़ा कार्ड खेला और यहाँ श्री अवधेश राय को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। अब स्थिति का आलम यह है कि अभी नामांकन पत्र दाखिल करने में लगभग 2 सप्ताह का वक्त बाकी है। ऐसे वक्त में स्काई लेव से कौन प्रत्याशी आएंगे और कौन अपना नामांकन दाखिल कर इस खेल को रोमांचक बनाएंगे, इस पर बेगूसराय जिला वासियों की नज़र टिकी है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा के लिए बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी के ही कई शीर्ष नेता दिन रात एक कर रखे हैं। यूँ तो फिलवक्त प्रोफेसर राकेश सिन्हा दिल्ली में हैं, लेकिन उनके लिए जदयू के पूर्व विधायक मटिहानी क्षेत्र से नरेंद्र कुमार सिंह बोगो एवं भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जनों नेता, जिसमें 3-4 तो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और कई जिला के सम्मानित नेता राकेश सिन्हा के लिए पाइलिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्षेत्र जा रहे हैं और मतदाताओं के साथ अपना सरोकार स्थापित कर उनको समझा रहे हैं कि राकेश सिन्हा का आगमन होने जा रहा है और आप तहे दिल से उनको वोट दीजिए। अब देखना तो यह होगा कि राकेश सिन्हा यह भी सूचना प्राप्त हुई है वो रिजाइन करके आएंगे, राज्यसभा का पद छोड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का भी पद छोड़ेंगे और उसके बाद सभी चीज़ों से इस्तीफा देने के बाद यहाँ जैसा कहा जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यूँ अपने राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान विगत 5 वर्षों से प्रोफेसर राकेश सिन्हा बेगूसराय जिले के कोने कोने का भ्रमण कर अपने सांसद कोटे का अधिकांश भाग बेगूसराय वासियों को दिया है। कई गांव के उत्थान के लिए, कई टोले समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अब जिला में उन्हें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ उनका घर बेगूसराय के बलिया प्रखंड के मनसेरपुर गांव पड़ता है और वो फिलवक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इसलिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा के आने के बाद श्री गिरिराज सिंह जी का क्या स्थिति होगा, उनका कौन सा कितना वोट कटेगा, क्या क्षमा बनता है। यूँ बेगूसराय का पुराना इतिहास रहा है कि कई निर्दलीय प्रत्याशी सांसद के रूप में, विधायक के रूप में चुनाव जीते हैं। बीते 1.5 दशक की बात है, रमेंद्र कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बेगूसराय संसदीय सीट में चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन सही समय पर उनका सिंबल जमा नहीं हो सका और वो कम्युनिस्ट पार्टी का टिकट प्राप्त करने के बाद भी बेटिकट हो गए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, सेब छाप से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इतना ही नहीं, नरेंद्र कुमार सिंह बोगो निर्दलीय चुनाव मटिहानी से लड़े और चुनाव लड़कर मटिहानी से उन्होंने जीत हासिल किया। इसलिए राजनीति में संभावनाओं का पलीता बड़ा होता है, संभावनाएं की तलाश की जाती है और कहाँ कौन सी गोटी फिट होगी, क्या रंग लाएगा। योग तो जिला में यह भी कहा जाता है कि गिरिराज सिंह और प्रोफेसर राकेश सिन्हा की अदावत हो रही है। अदावत के कई कारण हैं। यूँ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें गालियों की बौछार भी है, उसमें काला झंडा दिखाने की बात भी है। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच आपसी टकराहट बढ़ती जा रही है और यह टकराहट इस नतीजा के रूप में सामने आया है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा एडमेंट हैं, पूरी तरह तैयार हैं। एक राउंड जिला वासियों से बात करके उन्होंने दिल्ली कूच किया है अपने कागजात को बनवाने के लिए और फ़ौरन वो दिल्ली से आएंगे पटना के रास्ते। समझा ऐसा जाता है, कहा ऐसा जाता है कि पटना में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद वो बेगूसराय की धरती पर आएंगे और अपना चुनाव का शंखनाद करेंगे। ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी काफ़ी देर है। 13 मई को बेगूसराय ज़िले का मतदान होगा, काफ़ी देर है और करवट कौन सी बदली जाएगी, कौन सा मतदाता किसकी तरफ रुख करेगा, यह देखना भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, यह देखना ज़रूरी है। देखते रहिए फ्रंटलाइन, फिर अगले समाचार के साथ हम उपस्थित होंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए
कि मौसम का रुख बेरुख होता जा रहा है और तापमान काफ़ी हॉट हो चुका है। फ्रंट लाइन के लिए बेगूसराय से लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ अपने सहयोगी SR आजमी के साथ मैं SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, बेगूसराय।